मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि जितना पीटीआई ने 9 मई को नुकसान पहुंचाया उतना तो भारत ने नुकसान नहीं पहुंचाया 10 मई को पाकिस्तान मरियम और नवाज शरीफ तो देखें, जब से मोदी ने उनकी बेटी की शादी में शिरकत की है वो अपने आप को मोदी का कर्जदार समझते हैं और उनके दिल जो है वो मोदी के साथ ही धड़कते हैं। आपने देखा होगा अब तक एक भी बयान, ट्वीट, गुफ्तगू हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से एक लफ्ज़ बात नहीं है। हिकमत अमली तैयार कर रहे थे। हाँ, वो डिज़ाइन कर रहे थे। वो डिज़ाइन कर रहे थे। JF-10 जहाज़ जो है वो इत्तेफाक फैक्ट्री में बन रहा था। इसलिए देखिए इनका ये बड़ा पाकिस्तान का एक चैलेंज है और मैं तो एस्टैब्लिशमेंट को आपकी नज़र में क्या वजह होगी कि नवाज शरीफ सब खामोश हैं? इसकी वजह वाज़ेह है। देखिए आप इतने सालों से पॉलिटिक्स कर रही हैं, पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब पब्लिक हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने बॉम्बे का अटैक हो, पठानकोट हो, नवाज शरीफ साहब ने ये बातें पब्लिकली की, ये स्टेटमेंट्स उनके रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन उस देखे ना प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो स्टडी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो बड़ी सतही है। मसलन उन्हें कारगिल के ऊपर बहुत तकलीफ होती है कि कारगिल हमने कर लिया, तो जो पहले सियाचिन इंडिया ने किया था वो क्या था, वो वहाँ पे आके बैठ गए, हम उन्हें नहीं निकाल सके क्योंकि हम कमज़ोर थे। कारगिल के ऊपर हम तगड़े होते तो हम भी बैठ जाते, हमारा कब्जा होता, कोई हमें नहीं निकाल सकता था। बट चूंकि हम नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे और वो जहनी तौर के ऊपर, आज भी मैं आपको बात वाज़ेह बता दूँ, ये जनरल आसिम मुनीर था तो वैसे ये फ्रेंकली ये मुकाबला हो गया क्योंकि वो जहनी तौर के ऊपर जो है ना वो जिस किस्म के दबाव वो बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरे लोग जो है कई लोग जो है वो नहीं बर्दाश्त होते। चले अब मुझे ये बताएं, बहरहाल उन्हीं को इसीलिए शायद फील्ड मार्शल का अवार्ड भी मिला, अवार्ड इन द सेंस कि उनको रैंक दिया गया, भले सिंबॉलिक हो जो भी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।